ओम काली काली महाकाली कालिके परमेश्वरी सर्वानंद करे देवी नारायणी नमस्तुते। ओम ह्रीं ह्रीं क्षीं ह्रीं ह्रीं प्रीं ह्रीं। सभी लोगों को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज। आज हम भैरव महाराज का एक साबर सुरक्षा साबर मंत्र है जिसका विधि विधान अपने इस वीडियो में बताने वाले हैं। भैरव महाराज के बारे में हर व्यक्ति जानता है कि भैरव महाराज शत्रु विनाशक देव माने जाते हैं, बुरी शक्तियों का राक्षसों का संहार करते हैं। माँ भगवती काली के पुत्र काल भैरव के बारे में हर व्यक्ति पूरी सृष्टि जानती है। आज हम भैरव महाराज का जो मंत्र आपको बताने वाले हैं, जिस मंत्र का विधि विधान आपको बताने वाले हैं, इस मंत्र से आप अपने घर को, परिवार को, एरिए को सुरक्षित कर सकते हैं। हर दिशा से कीला मार सकते हैं और कीला भी ऐसा लगेगा कि जिसे कोई खोल नहीं पाएगा, कीलन ऐसा होगा जिसे कोई तोड़ नहीं पाएगा। हर प्रकार की बुरी शक्ति समाप्त होगी। प्रेत, भूत, बेताल, खब्बिश, डाकनी, शाकनी, पिशाचनी, चुड़ैल, जितने भी प्रकार की दुष्ट शक्तियाँ होती हैं जो हमारे घर में या हमारे पास आकर हमें प्रताड़ित करने का प्रयास करती हैं, ये बुरी शक्तियाँ आपके आसपास भटक भी ना पाएंगी, क्योंकि भैरव महाराज का कीला कोई भी तंत्र का जाल, कोई भी तंत्र की शक्ति तोड़ नहीं सकती। भैरव महाराज का कीला एक बार जिस जगह ठोक दिया जाए वहाँ बुरी शक्तियों का आना जाना पूरी तरह बंद हो जाता है। भैरव महाराज का यह साबर मंत्र शत्रुओं के ऊपर भी तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। कोई शत्रु है जो बार बार हमारे ऊपर टोना टोटका चलाता है, तमाम प्रकार के घात पहुँचाता है, पीठ पीछे आपको प्रहार करने का सोचता है, क्षति पहुँचाने के बारे में सोचता है, ऐसे शत्रुओं का भैरव महाराज समापन कर देते हैं। भैरव महाराज का यह मंत्र हर प्रकार की शत्रु को समाप्त कर देता है। भैरव महाराज का यह मंत्र एक बार श्रवण करेंगे और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताएंगे। इस मंत्र का हमने श्रवण भी आपको उपलब्ध कराया है, डिस्क्रिप्शन में सबसे ऊपर ही आपको लिंक मिल जाएगी। उस लिंक पर क्लिक करके भैरव महाराज के इस साबर मंत्र को लगातार आप श्रवण कर सकते हैं, क्योंकि श्रवण करने से बहुत ज़्यादा फायदा होता है। एक तो मंत्र की ऊर्जा के बारे में आपको पता लग जाता है, मंत्र की शक्ति का आपको पता लग जाता है। दूसरा, आप यदि किसी बुरी बाधा से पीड़ित हैं, शत्रु के घात से पीड़ित हैं, तमाम प्रकार की बाधाओं से पीड़ित हैं, तो भैरव महाराज का यह मंत्र तुरंत ही प्रभाव दिखाता है। जैसे ही आप मंत्र को श्रवण करना शुरू करते हैं, इस मंत्र की ऊर्जा तरंग आपके कानों के माध्यम से शरीर में प्रवेश करती है और शरीर में किसी भी कोने में नकारात्मक शक्ति, नकारात्मक ऊर्जा छुपी हो, भैरव महाराज उसे निकाल कर बाहर कर देते हैं। चलिए भैरव महाराज का यह साबर मंत्र एक बार श्रवण करते हैं और फिर इसका हम आपको विधि विधान बताते हैं। मंत्र को लगातार जरूर श्रवण करिएगा और श्रवण करने के बाद प्रयास करिएगा कि इस मंत्र को कंठस्थ कर पाएं, क्योंकि मंत्र को जब आप श्रवण करते हुए कंठस्थ करते हैं तो इन मंत्रों का आप परीक्षण भी कर सकते हैं तत्काल, बिना सिद्ध किए हुए। किसी को भी आप झाड़ा लगा दीजिए, उसे 5 मिनट के अंदर आराम लगना चाहिए। इसका मतलब वह मंत्र आपके लिए प्रभावशील है। और जब पहली बार में ही मंत्र आपको प्रभावशील लगे तभी उस मंत्र की साधना करनी चाहिए। देखिए, हमारे जो बुंदेलखंडी साबर मंत्र होते हैं बिना सिद्ध किए हुए भी कार्य करते हैं, इसलिए इस मंत्र का भी आप परीक्षण करके इसका प्रयोग करके देख सकते हैं। जब आपको यकीन हो जाए, आपको इस मंत्र की शक्ति का पहचान हो जाए, इस मंत्र की शक्ति ऊर्जा महसूस हो जाए, तब जाके आपको मंत्र की साधना करनी चाहिए। चलिए मंत्र ध्यान से सुनिए। ओम नमो आदेश गुरु को काला भैरव, काली रात भैरव चले अमावस रात, आगे भैरव, पीछे भैरव, दाएं भैरव, बाएं भैरव, ऊपर आकाश भैरव, नीचे पाताल भैरव। 5 कोष पूरब बांध, 5 कोष पश्चिम बांध, 5 कोष उत्तर, 5 कोष दक्षिण बांध, जल थल बन गिरी गुफा बांध, 7 लोक 7 पाताल, 9 खंड बांध, घर बांध, दरवाजा बांध, डाकनी शाकनी पिशाचनी बांध, भूत प्रेत बेताल खब्बिश चुड़ैल बांध, मरघट को मशान, शमशान की राख, अघोरी की विद्या, अघोर क्रिया बांध, भैरव की जंजीर चले हर बुरी बला, दुष्ट शक्ति को बांध, मृत्यु का भय, काल की छाया, समय की रेखा, मंत्र की शक्ति, तंत्र को प्रहार, हाथ का खप्पर, शत्रु का अस्त्र घात बांध, हर बुरी बला दुष्ट शत्रु से रक्षा कर, कीला ऐसा मार खोले ना खुले, जो खोले भैरव का नाग डसे, शत्रु नरक को जाए, दुहाई शिव शंकर की, दुहाई माता काली की, ओम ब्रह्म भैरवाय नमः। इस तरह का साबर मंत्र है भैया। मंत्र में बीच में ही कुछ ऐसे शब्द हैं जो मंत्र की कार्यशैली को वर्णन करते हैं कि यह मंत्र आप किस
किस कार्य में उपयोग कर सकते हैं। सर्वप्रथम तो इस मंत्र को आप अपने घर के कीलन में कर सकते हैं, शरीर का कीलन कर सकते हैं, भूत प्रेतों को हटाने में प्रयोग कर सकते हैं, सुरक्षा घेरा बनाने में इस मंत्र का प्रयोग कर सकते हैं। इसके बहुत सारे अनंत कार्य हैं। चलिए अब इस मंत्र का हम विधि विधान जानते हैं, कैसे इस मंत्र को हमें सिद्ध करना है। तो देखिए भैरव महाराज का यह शाबर मंत्र सिद्ध करने के लिए नवरात्रि, दीपावली, डिठौनी एकादशी, इसके अलावा कालाष्टमी में इस मंत्र की आप साधना कर सकते हैं। होली के दिन भी आपके पास समय निकल रहा है तो उस दिन भी इस मंत्र की साधना की जा सकती है। भैरव महाराज का बढ़िया से कोई चित्र स्थापित कर लीजिए, घर में ही कर सकते हैं तो अच्छी बात है, बाहर करेंगे तो अति उत्तम है, क्योंकि भैरव महाराज के जब हम किसी एकांत स्थान में, शमशान में, निर्जन स्थान में या शिव मंदिर में, भैरव महाराज के मंदिर में साधना करने का प्रयास करते हैं तो निश्चित ही मानिए कि भैरव महाराज के शाबर मंत्रों से भैरव महाराज का प्रतीक्षीकरण भी प्राप्त होता है। तो आपको जगह का स्वयं चुनाव करना है। घर में कर रहे हो तो एकांत होना चाहिए, बच्चों का और महिलाओं को वहाँ आवागमन टोटल बंद होना चाहिए आपकी साधना करने तक। इन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए आप भैरव महाराज के इस मंत्र की साधना कर सकते हैं। भैरव महाराज का विधिवत स्नान ध्यान करिए, पूजा करिए, पंचोपचार आता है तो पंचोपचार से कर लीजिए, नहीं साधारण कराइए। ठीक है, भैरव महाराज को वस्त्र अर्पण कर दीजिए, तिलक अर्पण कर दीजिए, पुष्पमाला अर्पण कर दीजिए, जो भी घर में नैवेद्य बना हो वो अर्पण कर दीजिए, फल फलाहार ये सारी सामग्री महाराज को अर्पण करिए। रुद्राक्ष की माला ले लीजिए, एक अखंड ज्योति प्रज्वलित करिए, अखंड ज्योति का भी आप पूजन करिए। ठीक है, और रुद्राक्ष की माला ले लीजिए। काले रंग का आसन हो, लाल रंग का आसन भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, बैठ जाइए, रुद्राक्ष की माला का पवित्रीकरण कर लीजिए, भैरव महाराज का ध्यान करिए और इस शाबर मंत्र का जापन शुरू करिए। देखिए वैसे तो मंत्र की साधना करने की 11 से 21 माला जप करने का विधान रहता है, लेकिन आप जितनी कर सकते हैं, यदि आप 5 माला भी जाप कर लेते हैं तो इतने में ही यह मंत्र आपका प्रभावशील हो जाता है। लेकिन हमें प्रयास करना चाहिए कि 11 माला से कम नहीं होना चाहिए। 11 माला जाप करिए और 1 माला आहुति डालकर हवन करिए इसी मंत्र से। इतने में ही यह मंत्र आपका सक्रिय हो जाता है, एक्टिव हो जाता है, इस मंत्र में शक्ति आ जाती है। ध्यान देने वाली बात यह है कि भैरव महाराज के इस मंत्र में शत्रु शब्द जुड़ा है और जिन जिन मंत्रों में शत्रु नाश का जिक्र किया गया हो ऐसे मंत्रों में सुरक्षा बंधन, घेरा कीलन, आसन बंधन और कवच की जरूरत विशेष पड़ती है। तो इन सब चीज़ों का आपको प्रबंध करना होगा। घेरा कीलन करिए, आसन बंधन करिए और गले में एक विशेष सुरक्षा कवच भी धारण करिए, जिससे बुरी शक्तियों का प्रवाह आपके आसपास ना हो पाए। क्योंकि अक्सर जब हम कोई साधना करते हैं तो बुरी शक्तियाँ हमारी पूजा में विघ्न डालती हैं, हमारी ऊर्जा चुराने का प्रयास करती हैं। तो कवच इन सब चीज़ों से हमारी सुरक्षा करता है। जिनको कवच बनाना आता है अच्छी बात है, नहीं बनाना आता है तो आप हमें टेलीग्राम के माध्यम से संपर्क करके कवच हमारे यहाँ से मंगवा सकते हैं। ठीक है, हवन करने के बाद इस मंत्र का जो साधना विधान है वो पूरा हो जाता है। भैरव महाराज को नींबू की बलि अर्पण करिए। आप चाहें तो बरिहा कद्दू यानी पेठा कद्दू की बलि भी अर्पण कर सकते हैं। मदरा की धार देना अनिवार्य है इस मंत्र में। तो जब भी आपका जब समाप्त हो जाए, हवन पूरा हो जाए, उसके बाद एक खाली मिट्टी का पात्र ले लीजिए, इसी मंत्र का पाठन करते रहिए और साथ साथ में मदरा की धार भी भैरव महाराज को अर्पण करिए। जब तक आपका मंत्र समाप्त ना हो जाए, एक बार पाठन करते हो तब तक धार पात्र में गिरती रहनी चाहिए। इस तरह महाराज को, भैरव महाराज को मदरा आप अर्पण कर सकते हैं। क्षमा याचना करिए, प्रार्थना करिए कि हमसे कोई भूल चूक हो गई हो, हम आपकी पूजा भक्ति नहीं जानते हैं, कलियुगी प्राणी हैं, ज्ञान नहीं है, यदि हमसे कोई त्रुटि हो गई हो तो उसका हमें क्षमा मिले, क्षमा हम मांगते हैं। इस तरह प्रार्थना करते हुए आप अपने आसन के नीचे जल का छिड़काव करते हुए उस जल से तिलक करते हुए अपने आसन से उठ सकते हैं। अब आती है इस मंत्र को प्रयोग करने की बारी। तो प्रयोग करना बहुत आसान है। जितने भी दरवाजे हैं, खिड़कियां हैं, जिस जगह का भी आपको कीलन करना है, कीलों को अपने हाथ में ले लीजिए, मौली धागा ले लीजिए और मौली धागा कील की मुंडी पे आप लपेटना शुरू करिए और मंत्र का एक बार पाठन करिए। एक बार पाठन करने के बाद उसके ऊपर 3 से 4 बार आप कीला पे मौली धागा लपेट सकते हैं और गांठ लगा सकते हैं 2-3, ताकि छूटे ना। इस तरह आप अपनी सारी कीलें अभिमंत्रित कर सकते हैं। इन कीलों को आप घर के दरवाजे पर लगा सकते हैं, खिड़कियों पर लगा सकते हैं, अपने घर की सुरक्षा कर सकते हैं। परोपकार में भी इन कीलों का आप प्रयोग कर सकते हैं दूसरे की घर की सुरक्षा करने के लिए। ठीक है, इस तरह आप घर का कीलन कर सकते हैं। इस मंत्र से आप झाड़ा भी लगा सकते हैं। किसी के ऊपर भूत प्रेत की बाधा है, तंत्र की बाधा है, नकारात्मक ऊर्जा है, डाकनी शाकनी है, किसी प्रकार का घात चलाया गया है, इस मंत्र का मात्र एक बार पाठन करिए, अग्नि में आहुति डालिए। इसी मंत्र का पाठन करते हुए शुद्ध घी की उस अग्नि से थोड़ी सी भस्मी ले लीजिए और इसी मंत्र का पाठन करते हुए व्यक्ति के मत्थे पर तिलक कर दीजिए, उसे थोड़ा सा खिला दीजिए। ऐसा करने से शरीर में किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति हो वह शरीर से बाहर हो जाती है। बाकी इस मंत्र से आप बुरी शक्तियों को हमेशा के लिए दूर
दूर कर सकते हैं। तो इस मंत्र का पाठन करते हुए भैरव महाराज का श्रृंगार और उनका फल फलाहार एक थाली में सजाकर व्यक्ति के सिर के ऊपर से 7 बार उतारा कर सकते हैं। इसी मंत्र का पाठन करते हुए यह थाल आप भैरव महाराज के किसी शिव मंदिर में पहुंचा सकते हैं। ऐसा करने से बुरी शक्तियां शरीर से उतर जाती हैं। इसी मंत्र का पाठन करते हुए एक मौली धागा आप व्यक्ति के हाथ पर बांध सकते हैं। ऐसा करने से शरीर को कोई बुरी शक्ति स्पर्श नहीं कर पाती है। इसी मंत्र का 108 बार पाठन करते हुए होम हवन करते हुए उस भस्मी को एक ताबीज के अंदर डालकर भोजपत्र पर भैरव महाराज का बीज मंत्र 11 बार लिखते हुए एक ताबीज बनाइए और व्यक्ति को यदि इस ताबीज को आप धारण करवा देते हैं तो समझ लीजिए कि बड़े से बड़ी, हटी से हटी, पुरानी से पुरानी, खतरनाक से खतरनाक बाधा भी शरीर को स्पर्श और घात नहीं पहुंचा सकते। ठीक है, शरीर को स्पर्श नहीं कर सकते और ना ही घात पहुंचा सकती है। बाकी झाड़ने फूंकने के अपने आप क्षेत्रीय तरीकों का भी प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। मंत्र आप हमारा इस्तेमाल कर लीजिए, सिद्ध कर लीजिए विधि विधान से और अपने क्षेत्रीय तरीकों का आप प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सारी जानकारी आप हमारी समझ गए होंगे। अधिक जानकारी के लिए टेलीग्राम में संपर्क कर लीजिएगा। सभी को जय श्री राम, जय हनुमान जी महाराज की, जय भैरव बाबा की।